आपके प्रवचनों में और आपकी अच्छी बातों में आनंद नहीं है, ये जो काम वासना का भोग भोगना यही परमानंद है, तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां है। On behalf of the Faculty of Engineering and Technology and the entire Technology University family, I would like to call Honorable EVK Amol Bhatt sir to address the seminar. Bhagavad Gita chapter number 16, Divine Qualities versus Demonic Traits. दैवी गुण वर्सेस राक्षसी प्रवृत्तियां। सेमिनार का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। भगवद गीता का चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 एंड 13 यूनिक वे ऑफ मेडिटेशन सिखाता है, लेकिन आज हम जो मेडिटेशन करते हैं वो कंप्लीटली उसके वायलेशन में करते हैं। तो वो मेथड क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको सभी को सीधे बैठना है, 2 मिनट के लिए आपको माइंड को एकाग्र करना है। गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सिर सीधा। आपको सभी को मस्तक के बीच में सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, जिसको भ्रूकुटी कहते हैं, उस भ्रूकुटी में ध्यान लगाना है, इस पॉइंट पे। और ध्यान को लगाना है जैसे आकाश में स्टार चमकता है, पॉइंट ऑफ लाइट, एक छोटा सा स्टार, वैसा स्टार जहां चमक रहा है इमेजिन करना है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई अपना फ्रेंड, काका मामा चाचा ताऊ रिलेटिव्स रिश्तेदार पेरेंट्स प्रोफेसर्स कोई भी याद नहीं आना चाहिए। 2 मिनट के लिए आपको सिर्फ एक ही थॉट लेना है, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट situated in the center point of the forehead. भ्रूकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, स्टार हूँ। मन में अलग अलग थॉट्स आएंगे, मन इधर भागेगा उधर भागेगा, आपको सभी थॉट्स को रोक देना है, उसके पीछे भागना नहीं है और आपको एक ही थॉट करना है, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। सेंटर पॉइंट फोरहेड की भ्रूकुटी में आपको ध्यान लगाना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात भगवद गीता में ये बोला है संप्रेक्ष्य, माना आंखें खुली रखकर आपको भ्रूकुटी के बीच में चंचल मन को एकाग्र करना है। आंखें खुली रखकर आपने शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र और जितनी भी मूर्तियां लिखी रहेगी उसमें आपने देखा रहेगा वो डीप मेडिटेशन स्टेज में बैठे हुए हैं। तो मुझे बताइए उनकी जो आंखें हैं वो कंप्लीटली क्लोज है या हाफ क्लोज हाफ ओपन है? उसको बोलते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र। तो योगी की जो परिभाषा है, जो योगी होता है अच्छा, वो पूरी तरीके से आंखें बंद करके नहीं बैठता, क्योंकि भगवद गीता में कर्म योग बताया है। कर्म करते हुए हम अपने आप को पीसफुल स्टेज में एकाग्र करें मन को, यह अभ्यास है। तो सबको सीधे बैठना है, भ्रूकुटी के बीच में ध्यान लगाना है, जैसे पॉइंट ऑफ लाइट स्टार है वैसे सारे वर्ड से डिटैच होना है। कोई व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई वस्तु याद नहीं आना चाहिए। 2 मिनट के लिए सबको माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करना है, सीधे बैठना है।
अंतर मन में ज्योति जगाओ होगा दूर अंधेरा। तो हमने अभी ज्योति जगाई, लेकिन ये जो ज्योति जगाई आपने दिए की ये बाहर की ज्योति है। हर फंक्शन में, हर त्योहार में हम दिया जलाते हैं, लेकिन वो बाहर की ज्योति है। एक हमारे अंतर मन में ज्योति जगाने की बात है, वो डिवाइन लाइट है। उसको कैसे जगाना है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, और आज का जो मूल टॉपिक है डिवाइन क्वालिटीज और डेमोनिक ट्रेट्स, चैप्टर नंबर 16, इसको आप देखेंगे। दो कंसेप्ट है, एक है स्वर्ग और दूसरा है नरक। तो स्वर्ग और नरक जो है, हम समझते हैं कि स्वर्ग और नरक कहीं आकाश के ऊपर स्वर्ग है और पाताल में कहीं नीचे नरक है। यह हमारी एक कंसेप्ट है, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन स्वर्ग और नरक ये इसी दुनिया की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आकाश के ऊपर स्वर्ग है। तो स्वर्ग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? स्व मीन्स सेल्फ और सेल्फ मीन्स आत्मा, जो अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में टिक गया, अपनी आत्मा की अनुभूति कर गया, अपने डिवाइन क्वालिटीज को एक 100% डिवाइन क्वालिटीज को अचीव कर लिया, उसके लिए स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है। इसी धरती पर दोनों चीजें अवेलेबल रहती है, सिर्फ समय का अंतर है, टाइम का। जैसे आपका वाटर साइकिल है, वैसे ही वर्ल्ड साइकिल है। वर्ल्ड साइकिल 4 युगों का है। 4 युग आपको पता है कौन से? सतयुग, गोल्डन एज, त्रेता युग, सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज एंड कलयुग इज आयरन एज। ये 4 युग है। इन 4 युगों में अलग अलग समय पर स्वर्ग और नरक की अनुभूति होती है। अभी कौन सा समय चल रहा है? घोर पापी कलयुग चल रहा है। ये जो समय चल रहा है, इसको हम बोल सकते हैं आज हम नरक की अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि नरक में क्या होता है? दुख ही दुख होता है। हम बोलते हैं उसको हेल। और हम बोलते हैं कि भगवत गीता में श्लोक नंबर 6 चैप्टर नंबर 16 में बोला है कि ये सारी दुनिया 2 ही कैटेगरीज में बांटी गई है। वो 2 कैटेगरीज है, एक तो है डेमन और दूसरा है देवता। 2 ही कैटेगरी में डिवीजन किया है। मनुष्य ये कैटेगरी नहीं है। मतलब या तो वो डिवाइन क्वालिटीज से कंप्लीट देवता है, या तो डिवाइन क्वालिटीज लैक कर रही है और डेमोनिक वर्चू ज्यादा है तो वो राक्षस है। तो ये 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किए है। और ये युगों का चक्र, वर्ल्ड साइकिल मैंने आपको बताया। तो इस वर्ल्ड साइकिल में सतयुग, त्रेता युग, अगर आप स्क्रिप्चर्स में भी देखेंगे तो स्क्रिप्चर्स में ये बोला है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसमें क्रमानुसार, काल क्रमानुसार डिग्रेडेशन होता रहता है। और डिग्रेडेशन होता है मोरल वैल्यूज में, एथिकल वैल्यूज में। डिग्रेडेशन होता है स्पिरिचुअल एनर्जी में, आत्मशक्ति में। तो सतयुग जो है और त्रेता युग जो है, यह स्वर्ग की दुनिया है, और द्वापर युग और कलयुग नरक की दुनिया है। जो आज हम विस्तार रूप में देखेंगे कि कैसे नरक की दुनिया है। राक्षस की कंसेप्ट जो होती है, हमने बड़े बड़े सिंह दिखाए हुए हैं और बड़े बड़े बाघ दिखाए हुए, एकदम क्रूर रूप दिखाया हुआ है, क्रूर फॉर्म। तो आज मुझे बताइए, इस दुनिया में राक्षस है या नहीं है? आज हम रोज अलग अलग न्यूज सुनते हैं, छोटी छोटी 3 महीने की, 6 महीने की बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे ऐसे गलत काम हो रहे हैं कि राक्षसी प्रवृत्तियां इस दुनिया में कलयुग में बढ़ती चली जा रही है। ह्यूमन बीइंग का अपीयरेंस है, मतलब सूरत मनुष्य की है, लेकिन कर्म जो है वो राक्षस या बंदर जैसे या जानवर जैसे। तो असुर और राक्षस की डेफिनेशन ये है जो दूसरों को दुख देता है, तन से, मन से या
वाचा से, बाय स्पीच, बाय एक्शन एंड बाय थॉट्स ऑफ द माइंड, वाइब्रेशन से, जो दूसरों को दुख देता है किसी भी प्रकार से, वो राक्षसी प्रवृत्ति है। हम अपने आप को अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो हम अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने कॉलेज में और समाज में हम जिनसे भी कनेक्शन में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर मन से, वाचा से और कर्म से हम दूसरों को दुख दे रहे हैं तो समझो हमारे अंदर डेविल या शैतान बैठा हुआ है। तो जो स्वर्ग है उसमें डिवाइन क्वालिटी जो है वो ज्यादा है, हाईएस्ट कॉन्शियस स्टेट है। जो कॉन्शियस स्टेट जिसको बोलते हैं चेतना, वो सबसे ज्यादा है, उसमें बुद्धि की प्रधानता भी ज्यादा है। आज साइंटिस्ट के पास भी बुद्धि है, लेकिन साइंटिस्ट के पास जो बुद्धि है और जो ऋषि मुनियों के पास बुद्धि थी पहले, उसमें क्या अंतर है? साइंटिस्ट के पास जो बुद्धि है वो तीखी बुद्धि है, नो डाउट, लेकिन सात्विक बुद्धि नहीं है। आज साइंटिस्ट मॉडर्न साइंस का आधार लेके जो चीजें तैयार कर रहे हैं, वो जैसे एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स तैयार कर रहे हैं, वो आगे एक तरीके से डिस्ट्रक्शन की तरफ भी लेके जा रहा है। लेकिन जो प्योर इंटेलेक्ट होती है, सात्विक बुद्धि जिसको बोलते हैं, वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट और कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। तो हाई कॉन्शियस स्टेज रहेगी तो डिवाइन वर्च्यूज ज्यादा है, और लो कॉन्शियस स्टेज रहेगी तो डिवाइन वर्च्यूज कम है, डेमोनिक क्वालिटी ज्यादा है। ये चार्ट दिखाया हुआ है और इस चार्ट में अलग अलग लेवल से, कॉन्शियसनेस के लेवल से, जब आप कंप्लीटली एनलाइटमेंट है तो आपके हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। जब आप अल्टीमेट रियलिटी को समझ जाते हो, अपने इनर सेल्फ को समझ जाते हो, तो आपकी कॉन्शियसनेस हाईएस्ट है। इसमें अलग अलग क्वालिटी दिखाई, शिव, लज्जा आती है किसी बात पे, गिल्ट, उसके बाद एपैथी। तो इसकी कॉन्शियस की स्टेज दिखाए हुए, फ्रीक्वेंसी की लेवल दिखाई हुई है। जब शेम रहता है हमें तो 20% फ्रीक्वेंसी है, गिल्ट रहता है 30% है, एपैथी है 50% है, दुख है 75% है, फियर है, भय 100% है, डिजायर है 125% है, एंगर है 150% है, प्राइड है, अभिमान है किसी चीज का, गर्व है, अहंकार है 175, करेज है, आपकी फ्रीक्वेंसी की लेवल हाई है 200, हिम्मत कर रहे हैं आप किसी चीज के लिए, सत्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद विलिंगनेस है 310, लव, जॉय, पीस एंड एनलाइटमेंट। पीस के बाद हाईएस्ट जो एक स्टेज है उसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो वायरल हो रहा है आईआईटी बाबा, वो कहते हैं कि मैंने आईआईटी किया, एमटेक किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, बॉम्बे आईआईटी से, और उसके बाद एक अच्छा पैकेज भी मिल रहा था, फॉरेन में जॉब कर रहे थे। उसके बाद वो बोले कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मैं अल्टीमेट ट्रूथ ढूंढना चाहता था, मैं जो इनर रियलिटी है, इनर पीस है, उसको देखना चाहता था, जो मुझे इन सारी चीजों से नहीं मिल रहा था। तो जो इनफाइनाइट प्लेजर है, बहुत सारे आजकल आप देखेंगे कि और भी कई एग्जांपल्स है जो बोलते हैं हमने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया स्पिरिचुअलिटी क्योंकि हम इनफाइनाइट प्लेजर प्राप्त करना चाहते हैं। आज हम पैसों से या फिजिकल जो भी अपनी इंद्रिय है उससे हम जो सुख भोग रहे हैं वो टेम्पररी हैप्पीनेस है, वो इनफाइनाइट हैप्पीनेस नहीं है, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है, टेम्पररी हैप्पीनेस है। तो जितनी हमारी हाईएस्ट लेवल है कॉन्शियसनेस की, उतनी हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटी ज्यादा है, और डिवाइन क्वालिटी ज्यादा है तो हेवन या स्वर्ग हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि दूसरों की किसी गलतियों की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरी जो स्टेज है डाउन हो गई, या मैं दुखी हो गया, या मैं किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूं, तो हम ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन स्क्रिप्चर्स में बोला है, कबीर का एक बहुत पॉपुलर दोहा है, बुरा जो देखत मैं चला बुरा न मिला कोई, जो मन देखा आपना उससे बुरा न कोई। मतलब हम बाहर देख रहे हैं, हम अगर अंदर देखें तो हमें पता चले वीकनेस हमारे अंदर है। जैसे हम फिजिकल इम्यूनिटी पावर की बात करते हैं, शरीर की इम्यूनिटी,
वैसे आत्मा की भी इम्यूनिटी पावर है, मन और बुद्धि की भी इम्यूनिटी पावर है। आज हमारी मन, बुद्धि और आत्मा की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो चुकी है। उसकी वजह से छोटी छोटी बातों से हमें अफेक्ट हो जाता है, छोटे छोटे इश्यूज हमें अफेक्ट कर देते हैं। तो डिवाइन क्वालिटीज कौन सी है भगवत गीता के अनुसार? भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 1, अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दान तपस्या यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव। तो ये फर्स्ट जो श्लोक है भगवत गीता का, अगर आप चैप्टर नंबर 16 स्टडी करेंगे तो डिवाइन क्वालिटीज कौन से, डेमोनिक ट्रेड्स कौन से, आपको पता चलेगा। तो जो फर्स्ट श्लोक है अभय सत्व संशुद्धि, इसमें निर्भयता, मन बुद्धि की सफाई, ज्ञान योग में निरंतर अभ्यास, इंद्रियों का संयम, सेल्फ कंट्रोल, ये अलग अलग डिवाइन क्वालिटीज है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज के ऊपर बताऊंगा आज। डिवाइन क्वालिटीज में सत्व संशुद्धि, और सत्व संशुद्धि का मीनिंग है क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, अभय सत्व संशुद्धि। तो मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है? आज साइंस के जो अलग अलग साधन है, मोबाइल है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप से कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आज हम इस साइंस के साधनों के, मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतने हैबिचुएटेड होते जा रहे हैं, इतने एडिक्टेड होते जा रहे हैं कि उसकी वजह से हमारा माइंड का जो फोकस पावर है, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है, वो कमजोर होती जा रही है। एज पर सर्वे 90% जो यंगस्टर्स है भारत के अंदर, वो कंप्लीटली उनको लत लग चुकी है मोबाइल की। ये बात सही है गलत है? खाना खाते वक्त भी आज हमको साइड में मोबाइल चाहिए, और वो मोबाइल का आप क्लिप्स या कुछ भी देखते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। तो आज इन साधनों का यूज करके, जब मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उस समय मेरे ख्याल से 2001-2002 में पास आउट किया था मैंने। उस समय आने का सब्जेक्ट था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और मुझे बहुत इंटरेस्ट था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो वहाँ हमें जो बुक्स थी उसमें 3 डायमेंशनल सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो मैं गैरेज में जाके बैठता था समझने के लिए, फिजिकली जाता था। आज हम देखते हैं सारी दुनिया मोबाइल में आ गई, और आज हम टेक्नोलॉजी से जो कॉलेज में प्रोफेसर जो लेक्चर देते हैं, उसको हम एक्चुअली वीडियो फॉर्म में देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमारी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर ज्यादा थी, जो भी अवेलेबिलिटी थी। लेकिन आज की डेट में आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन मुझे बताइए, ये मोबाइल और इंटरनेट यूज करने से हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? क्या श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। रात को 12-12, 1-1, 2 बजे, 3 बजे सोने का एक आज ट्रेंड चालू हो चुका है। रात को कितने बजे सो जाते हैं? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। लेकिन एज पर स्पिरिचुअलिटी सबसे अच्छा समय जो उठने का है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर हम जाग जाते हैं 4 बजे, और 4 बजे उठ के आप अगर मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। तो मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है ये हमको पता नहीं है। आज हम बाहर की दुनिया में जो भी गार्बेज है उसको क्लीन कर रहे हैं। अगर हमारे घर में कचरा जमा होता है तो हम इतने कॉन्शियस है कि घर में 2 बार झाड़ू लगाया जाता है सवेरे शाम। लेकिन जो मन और बुद्धि के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है, गार्बेज जमा हो रहा है, उसकी क्लींसिंग कैसे करनी है ये आज हमको पता नहीं है। तो मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है ये सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। आज मन और बुद्धि के कचरे की सफाई करने के लिए ज्ञान के जल की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज की आवश्यकता है। और स्पिरिचुअल नॉलेज आएगी तो हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे। एक क्लिप में एक
वीडियो क्लिप दिखाता हूँ मैं आपको, एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। उसमें हनुमान जी को महादेव शिव शंकर भोलेनाथ ने क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन हो, आप कौन हो, आपकी असली आइडेंटिटी क्या है, और क्या जवाब मिला आप देख लीजिए। कौन हो तुम? हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन हो? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। मेरे घर से आपको इतना क्लैरिटी नहीं मिली साउंड में। उनको क्वेश्चन पूछा गया कि तुम कौन हो, उन्होंने जवाब दिया कि मैं हनुमान हूं। तो महादेव जी ने फिर से पूछा कि मैंने आपको आपका नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो। फिर उनको जवाब मिला कि मैं अंजनी सुत हूं। फिर उनको महादेव बोले कि मैंने आपको आपका वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो। तो उन्होंने बोला मैं वानर हूं। उन्होंने बोला आपकी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो। तो हनुमान जी बेचारे दुखी हो गए, मैं अज्ञात हूं, आई एम इग्नोरेंट, आई डोंट हैव नॉलेज। आप मुझे प्रभु स्वयं बताइए कि मैं कौन हूं। ऐसे हमारी हालत हो चुकी है। और यही हालत महाभारत की जो वॉर थी उसमें अर्जुन की हो गई। अर्जुन जो है वो हम सबका रिप्रेजेंटेटिव है। अर्जुन अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका था और अर्जुन एक ड्युअलिटी में फंस चुका था और वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, बैटलफील्ड में वॉर करूं या ना करूं। एक्चुअली महाभारत में जो वॉर दिखाई है वो वॉर कोई फिजिकल वॉर की बात नहीं है, वो इनसाइड वॉर है, अंदर की युद्ध है। और ये अंदर की युद्ध जो है वो युद्ध राम और रावण की युद्ध है, डिवाइन क्वालिटीज और डेमोनिक ट्रेट्स। आज हमारे सबके अंदर राम और रावण की युद्ध चल रही है। जो बैड क्वालिटीज है, गंदगी है, जो निगेटिविटी है, वो हमें अच्छा काम करने से रोकती है। और जो राम है, डिवाइन क्वालिटीज, वो हमें बोलती है कि ये अच्छा काम कर। मुझे बताइए आज की तारीख में हम अपने अंदर झांक के देखें तो विजय किसकी हो रही है? राम की विजय हो रही है, रावण की विजय हो रही है? हमारे अंदर तो रावण की विजय हो रही है। अभी कलयुग में रावण जो बुराई है, नेगेटिविटी है, वो बार बार जीतती जाती है, ओवर पावर करता है। तो हम अपने आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। तो भगवत गीता में जो बोला मन बुद्धि की सफाई, क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, वो सफाई कैसे करनी है? जैसे कोई गाड़ी होती है, गाड़ी को आप क्या करते हो? टाइम टू टाइम सर्विसिंग करते हो। 3 महीने हो गए, 6 महीने का पीरियड हो गया, आप उसको सर्विसिंग करते हो। वैसे मन और बुद्धि की और आत्मा की सर्विसिंग कैसे करनी है, इसकी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ानी है, इसकी सफाई कैसे करनी है, क्या आपको पता नहीं है। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक हम वो गंदे गंदे वेब सीरीज देखते हैं। उसमें सेक्सुअलिटी, वायलेंस, क्राइम, सारी दुनिया भर की गंदी बातें, वो सारा गार्बेज लेकर हम सो जाते हैं। और वो सारा गार्बेज लेकर सो जाएंगे तो आज प्रॉब्लम्स क्या बढ़ रहे हैं? धीरे धीरे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, ओवरथिंकिंग, मल्टीपल थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, ये सारे प्रॉब्लम से आज की युवा गुजर रहे हैं। बात सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? कितने लोग हैं जिनको रात को जल्दी नींद नहीं आती है और ट्राई करने के बावजूद? सच्चे मुझे ठीक है। कितने लोग हैं जिनको वीडियो गेम्स और दूसरे जो मोबाइल में अलग अलग चीजें रहती है, वो आगे आने वाला वो क्या चीजें रहती है, उसकी लत लग चुकी है। ऐसे कितने लोग हैं
वीडियो गेम्स या कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आपको इधर ब्राउजिंग करते बैठना है, ये मोबाइल यूज करते बैठना है, उसकी लत लग चुकी है, एडिक्शन। देखो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में सच्चे सच्चे बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आजकल ऐसे ऐसे बाबाएं निकले जो आपकी वीडियो गेम की लत भी छुड़ा देते हैं। हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है। तो इसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में है। क्योंकि आज हम जो एजुकेशन ले रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है और सेक्युलर एजुकेशन है। उस एजुकेशन से इंजीनियर्स तो तैयार हो रहे हैं, डॉक्टर्स तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन अच्छा ह्यूमन बीइंग तैयार नहीं हो रहा है। मैं सीएमएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये पुणे में एक कॉलेज है, वहां पे मैंने विजिट किया था सेमिनार के लिए। तो उन्होंने बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया था कैंपस में और उस पे मिशन लिखा था। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? उसमें एक मिशन लिखा था, उसमें लिखा था वी आर कमिटेड नॉट ओनली टू प्रोवाइड गुड इंजीनियर्स बट आल्सो गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो मैंने वहां के स्टूडेंट्स को पूछा कि ह्यूमन बीइंग इस वर्ड का अर्थ बताइए मुझे। ह्यूमन बीइंग इस वर्ड का अर्थ मुझे कोई भी नहीं बता पाया। ह्यूमन का अर्थ क्या है और बीइंग का अर्थ क्या है, किसी को पता है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग? ह्यूमन प्लस बीइंग इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। किसी को पता है क्या अर्थ है? बीइंग मीन्स एनर्जी, बीइंग मीन्स एनर्जी एंड ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन, द बॉडी मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स, हड्डी मांस का पुतला, ये ह्यूमन स्केलेटन है। और बीइंग मीन्स एनर्जी। ये दुनिया दो चीजों से बनी हुई है, एक है मैटर और दूसरा एनर्जी। तो मैटर क्या है, हम अपने आप को देखें तो इसमें मैटर क्या है और एनर्जी क्या है, बताओ? शरीर जो है, बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी, ये मैटर है। इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और शरीर को चलाने वाली जो कंट्रोलिंग पावर है वो कौन सी है? जो फिजिकल बॉडी का अभ्यास करते हैं वो लोग बोलेंगे ब्रेन है। मैं मना कर देता हूं, ब्रेन नहीं है। ब्रेन वर्किंग है, उसके बावजूद नर्स बोलती है कि डेड बॉडी को लेकर जाओ। ब्रेन तो चल रहा है। तो कोई तो अलग शक्ति है जो सारे फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने वाली है। वो क्या है? आत्मा, सोल, एनर्जी, चेतना, कॉन्शियसनेस, प्राण शक्ति। ये हमारी असली आइडेंटिटी है जिसको आप भूल चुके हैं। भगवत गीता कहती है कि फिजिकल बॉडी जो है वो विनाशी है, पेरिशेबल है। फिजिकल बॉडी मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है या काट दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, इमॉर्टल है, इम्पेरिशेबल है। और इस प्रिंसिपल को हम भूल चुके हैं। ये प्रिंसिपल अगर इसको कोई अच्छे से समझे और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करे तो आपको पता चलेगा कई सारी समस्याओं से आप बाहर आ जाओगे। क्योंकि जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये ट्यूबलाइट्स और फैन सब कुछ चलने लगा। तो क्या आपने आंखों से देखा है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से ट्यूबलाइट जला है? आपने नहीं देखा, लेकिन आप एक हाइपोथेसिस करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो और एनालिसिस करते हो और बाद में कंक्लूजन पे आते हो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। आप इलेक्ट्रिक करंट के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इन द सिमिलर मैनर आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और आत्मा का जो एक्सपीरियंस करेगा उसको फिर पता चलेगा कि मेरी माइंड और इंटेलेक्ट में जो गार्बेज है उसकी क्लींसिंग हो रही है, उसकी क्लींसिंग चालू हो जाएगी, सफाई चालू हो जाएगी। तो आत्मा का अनुभव कैसे करना है, उसके लिए आपको आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है इस बात को जानना होगा। किसी को पता है आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में? इन्होंने जवाब दिया भूमि के बीच में यहाँ रहती है। क्या पूर्व प्रमाण यहाँ पे रहती है
और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। आपने देखा रहेगा यहाँ पे टीका क्यों लगाते हैं और यहाँ पे बिंदी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि द्वापर युग से ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, वो अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, वो अपनी असली आइडेंटिटी आत्मा को भूलता जा रहा है और फिजिकल बॉडी के जो भी ऑर्गन से आंख, नाक, कान, 10 इंद्रिया, ये सारे ऑर्गन्स के जो भी एंजॉयमेंट से, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट से, उसी में उसकी इंटेलेक्ट उसकी बिजी हो गई है, तो वो अपनी असली आइडेंटिटी को भूलता जा रहा है। जब ऋषि मुनियों को यह पता चला तो उन्होंने यहाँ पे बिंदी लगाना और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत की। अभी हमने पूजा की, मुझे इधर टीका लगाया, लेकिन क्यों लगाया? उसका जो स्पिरिचुअल सीक्रेट है, क्योंकि मेरी आत्मा यहाँ रहती है। इसको बोलते हैं उत्तमांग। क्या बोलते हैं? उत्तमांग। राजा टॉप पे बैठता है या नीचे बैठता है? टॉप पे बैठता है और उसके जो मंत्री है, मंत्री, नौकर चाकर, उसके सेवक, सारी इंद्रिया, आंख, नाक, कान, जिह्वा, उसके बाद मल त्याग करने वाला इंद्रिय, जिसको बोलते हैं मल त्याग करने वाला इंद्रिय और मूत्र त्याग करने वाला इंद्रिय, हाथ और पैर, ये सारे ये उसके मिनिस्टर्स या नौकर चाकर है। ये टॉप में राजा बैठ के हुकुम चलाता है, ऑर्डर देता है, ऐसा करो करके। आज मुझे बताइए, हमारे फिजिकल बॉडी के जो ऑर्गन से, सेंसेस है, क्या हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में है क्या? आपको बोला वहां मत दे, गंदी चीज है, फिर भी आंख हमारी वहां जाती है। कान को बोला गलत बात है मत सुन, फिर भी कान वहां जाते हैं। तो ये जो सेंसेस है आज ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और सेंसेस को कंट्रोल करने वाली पावर कौन सी है? इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली पावर कौन सी है? पता है? हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली पावर है मन, माइंड। और माइंड को कंट्रोल करने वाली पावर कौन सी है? बुद्धि, इंटेलेक्ट। और इंटेलेक्ट को कंट्रोल करने वाली पावर है परमात्मा, सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल। उसको बोलेंगे अलमाइटी अथॉरिटी, उसको बोलेंगे सुपर कॉन्शियसनेस, उसको बोलेंगे सुप्रीम कॉन्शियसनेस, अल्लाह, गॉड या शिव। वो आपकी बुद्धि का भी कंट्रोलर है। आज सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन, लेकिन क्या मन कंट्रोल में है हमारे? मन भी भाग रहा है, चंचल है। चैप्टर नंबर 2 में अर्जुन ने भगवान को क्या क्वेश्चन पूछा था, जिसकी वजह से अर्जुन को पूरी गीता समझाई गई। और भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने वेपन, शस्त्र, अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को माइंड कंट्रोल करने का अल्टीमेट रियलिटी कैसे अचीव करनी है, कैसे उसको समझना है, कैसे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, इसकी नॉलेज दी थी। तो अर्जुन का क्वेश्चन था कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा बलवान है, इट इज ऑब्स्टिनेट, हठी है, ये बार-बार मेरी इंद्रियों को एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन। और ये हमारा सबका क्वेश्चन है। हमारा मन भी भटक रहा है, चंचल है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक आज किसी का भी मन एकाग्र नहीं है किसी का मन कंप्लीटली एकाग्र। तो बात चल रही है हमारी आत्मा बुद्धि के बीच में रहती है, क्योंकि हमको अगर मेडिटेशन करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ ध्यान लगाना है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है और मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। आज हम मन के भी गुलाम हैं, इंद्रियों के भी गुलाम हैं। We are not completely independent. We are under dependence of our mind and senses. और उसकी वजह से हम दुखी हैं, अशांत हैं और समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो जो असली सॉल्यूशन है वो आपको पता नहीं है। जैसे कोई गाड़ी होती है, वो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, गाड़ी के ड्राइवर का भोजन और गाड़ी का भोजन एक है या अलग अलग है? ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। वैसे आत्मा का भोजन क्या है?
वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, आर्किटेक्चर, चित्रकारिता, ज्ञान जो है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। और अध्यात्म इस शब्द का अर्थ क्या है? अध्यात्म दो शब्दों से बना हुआ है, अधि प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे अध्यात्म कहते हैं। तो आत्मा का जो भोजन है वो हम ले रहे हैं। आज हम शरीर का भोजन ले रहे हैं, लेकिन आत्मा का भोजन नहीं ले रहे। तो आत्मा का भोजन है स्पिरिचुअल नॉलेज। रोज अगर आप आधा घंटा, 1 घंटा डेली अगर आप पॉजिटिव थॉट्स, स्पिरिचुअल नॉलेज, कोई सत्संग की बातें अच्छी सुनेंगे तो आपके बुद्धि में पॉजिटिव फीलिंग होगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और उससे नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे तो नेगेटिविटी भाग जाएगी। ये फर्स्ट है। और सेकंड है योग। योग का अर्थ क्या है? योग का लिटरल मीनिंग क्या है? आज हम एक गलत फहमी में जी रहे हैं, एक मिसकंसेप्शन है। हम योगासन और प्राणायाम को समझते हैं, लेकिन योगासन और प्राणायाम ये असली योग नहीं है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ करने के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए, लेकिन असली योग का जो मीनिंग है वो क्या है? लिटरल मीनिंग किसी को पता है? योग इस शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? हाँ, जोर से बोलो, हाथ ऊपर करो, कौन बता योग का मीनिंग क्या? ध्यान लगाना। ध्यान लगाना किससे ध्यान लगाना? नहीं, किससे कनेक्ट होना? ध्यान लगाओगे जब हम किसी को याद करते हैं तो मां को याद करेगा बच्चा, या अपने पिता को याद करेगा। किसको ध्यान लगाना? आत्मा का कनेक्शन किससे जोड़ना? परमात्मा से। योग का अर्थ है यूनियन, संबंध, मिलन। आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है इसको योग कहते हैं। और आज उस योग को हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। आज हम कर्मकांडों में, रिचुअल्स में, चैंटिंग सब कुछ करते हैं। मंदिर में जाएंगे, दिया जलाएंगे, माथा टेकेंगे, जाकर सारे कर्मकांड करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या हम मन का, अपने बुद्धि का योग उस सुपर कॉन्शियस से, उस परमात्मा से लगा दे? एक छोटी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है तो उसकी अगर चार्जिंग करनी है तो मुझे किससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा? कनेक्शन किससे जोड़ना पड़ेगा? बैटरी का। बड़ी बैटरी से या जनरेटर से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। वैसे आज मेरे पास आनंद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है। मेरे पास प्रेम है तो सेल्फिश लव है, अनसेल्फिश लव नहीं है, तो स्वार्थहीन तो प्रेम है। तो मेरे को अगर ये सारी चीजों की प्राप्तियां लेनी है तो जो आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, जो सुख का सागर है, वो जो सुपर पावर है उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा बुद्धि से। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, उसको याद करते हैं जिसकी बुद्धि बैटरी डिस्चार्ज है। हमें याद आती है ना, लगा हुआ होता है, अटैचमेंट हो जाती है किसी से, होता है और उसके बाद प्रॉब्लम भी होती है, दुखी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, सुसाइड कर लेंगे। तो ये जो हम जिससे कनेक्शन जोड़ते हैं उसकी बुद्धि बैटरी डिस्चार्ज है, हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज बैटरी से कनेक्शन जोड़ेंगे तो दोनों की बैटरी ड्रेन हो जाएगी कंप्लीटली। जिसके अंदर डिवाइन क्वालिटी नहीं है, अच्छाई नहीं है, उससे हमारा बुद्धि का कनेक्शन है। तो योग और दूसरा स्पिरिचुअल नॉलेज। तो योग का और मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त, सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय। तो सवेरे 4 बजे उठ जाइए, डिटैच, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए। आप सिर्फ आपके भ्रुकुटी में पॉइंट ऑफ लाइट स्टार चमक रहा है। हाफ एन आवर आप रोज प्रैक्टिस कीजिए कंसिस्टेंटली। अगर आप 6 महीने विदाउट एनी गैप अगर कंसिस्टेंटली आप अभ्यास करते हैं, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो उत्तमांग है या ट्रिमेंडस सोर्स है पावर का। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया, यहाँ पे दिखाया थर्ड आई।
जब उसे थर्ड आए, शंकर का थर्ड आए ओपन हो जाता है तो बोलते सारी दुनिया में जन्म रहे विनाश हो जाता है। तो ये थर्ड आई जो है ये एक्टिवेट अगर हो गया तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी हाईएस्ट लेवल पे चली जाएगी और उससे हम जो सुख का अनुभव करेंगे, जो प्लेजर का अनुभव करेंगे वो इन्फिनिट प्लेजर होगा। उसके बाद पहला पिलर क्या है उसका? पहला पिलर है ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, सेल्फ कंट्रोल, प्यूरिटी ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड प्यूरिटी ऑफ एक्शन। सेल्फ कंट्रोल, भगवत गीता बोलती है इंद्रिया जीते सो जगत जीत, और भगवत गीता बोलती है काम जीते सो जगत जीत। तो the one who has conquered his mind has conquered entire world. मन जीते सो जगत जीत। बोलते मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो जो विल पावर है वो बढ़ाने के लिए राजयोग की शिक्षा है, और राजयोग का जो ये आसन है ये 4 पिलर्स पे आधारित है। ब्रह्मचर्य, दूसरा है प्योर फूड, शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। भगवत गीता में 3 प्रकार के भोजन बताए, सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसिक भोजन। तो जो प्योर फूड है, सात्विक भोजन है, वो घर में अगर शांत माहौल में परमात्मा की याद में अगर भोजन बनाया जाता है तो वो प्रसाद जैसा है। तीसरा है डिवाइन क्वालिटीज, और फोर्थ है सत्संग, ट्रू कंपनी। कलयुग में 2 दोष हैं। कौन से 2 दोष है आपको पता है? अन्न दोष और संत दोष। आज अगर बैड कंपनी है तो बैड कंपनी की वजह से आज हमारा इतना नुकसान हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है पूरी तरीके से। तो कलयुग में बैड कंपनी से बचना चाहिए। तो अभी मैं डिवाइन क्वालिटीज के बाद डायरेक्टली मैं जा रहा हूं डेमोनिक ट्रेंड्स की तरफ, क्योंकि जो डिवाइन क्वालिटीज है वो आपको पता है, और अगर हम डिवाइन क्वालिटीज को इंटरनेट करेंगे तो फिजिकल ग्रोथ जो हम फोकस कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ और हमारा मेंटल ग्रोथ भी हो जाएगा। हमारी विल पावर बढ़ती चली जाएगी और हमारा आध्यात्मिक विकास होता जाएगा। तो नेक्स्ट जो डेमोनिक ट्रेड से भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16 में श्लोक नंबर 4, दम्भो दर्पो अभिमानश्च। दम्भ मतलब पाखंड, पाखंड मतलब हाइपोक्रेसी। आज धर्म के नाम पे पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पे ऐसा पाखंड कर रहे हैं कि मुंह से लड्डू निकाला और भक्त को दे दिया प्रसाद। तो ऐसे अल्पकाल की लिमिटेड पीरियड की जो अटेंडेंस देते हैं, जो सिद्धि है, उसकी वजह से समाज जो है अंधश्रद्धा की तरफ बढ़ रहा है, और सत्य जो धर्म है या स्पिरिचुअलिटी है उसको लोग भूलते चले जा रहे हैं। आज ऐसे पाखंड है दुनिया में कि कपूर जलता हुआ लेंगे और वो मुंह में रखेंगे और बोलेंगे कि देखो जलता हुआ कपूर मैंने खा लिया और मेरे ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, और उससे अंधश्रद्धा से लोगों को पूरी तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। जो रीडिंग पीएस है दे बिकेम द कस्टोडियंस ऑफ द हेवन, और आज जो पंडित पुजारी है उनको धर्म का सत्य ज्ञान नहीं है। आज वो जो मंत्र पठन करते हैं उन मंत्रों का एक्चुअल मीनिंग जो है वो खुद को पता नहीं है। तो इसके नाम पे आज क्या हो रहा है, ये सारे के सारे सुपरस्टिशंस और अंधश्रद्धा को जन्म दे रहे हैं। ऐसे शॉर्ट टर्म मिरेकल्स करते हैं जिससे दुनिया को क्या लगता है कि यही सब कुछ है। इन्होंने मुंह से लड्डू निकाला सोने का और प्रसाद के रूप में अपने भक्तों को दे दिया। उसके बाद ऐसे पाखंड हाइपोक्रेसी समाज में फैली हुई है, जिसको बोला है राक्षसी प्रवृत्ति है ये सारी की सारी। उसके बाद नेक्स्ट है दम्भ के बाद दर्प।
धर्म मीन्स धन और परिवार का घमंड, प्राइड एरोगेंस ऑफ वेल्थ एंड फैमिली। अपने धन परिवार का घमंड। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसको धन और परिवार का सबसे ज्यादा घमंड था? दुर्योधन। दुर्योधन का मीनिंग है दुष्ट से युद्ध करने वाला। तो आज की डेट में अगर हम अपने आप को चेक करें तो ऐसे धन परिवार का घमंड वाले बहुत सारे लोग देखेंगे। आपने लास्ट ईयर एक इंसिडेंट सुना रहेगा, पूना में एक बिल्डर है, उसका बेटा है, 16 साल का बेटा है। उसने रेस्टोरेंट में जाके शराब पी अपने दोस्तों के साथ, और फिर उसके पास एक लग्जरियस कार है, पोर्शे कार, जिसका स्पीड मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर पर आवर। लग्जरियस कार है, बहुत महंगी कार होती है। उस कार से उसने 2 इंजीनियर्स को कुचल दिया। तो ये धन और परिवार का घमंड है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। उसके बाद जो राक्षसी प्रवृत्ति के रहेंगे, भगवत गीता बोलती है उनमें प्यूरिटी होती नहीं है, उनमें सदाचार नहीं होता है, गुड कंडक्ट नहीं होता है, और उनके अंदर सत्य नहीं होता है, मतलब उनके अंदर झूठ होता है। कंडक्ट उनका सदाचार नहीं रहेगा, पापाचार रहेगा। ये राक्षसी प्रवृत्ति के गुण है। तो आज की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन जैसे सिर्फ ब्रेड अर्निंग एजुकेशन है। पहले गुरुकुल में जो ज्ञान दिया जाता था उसमें चारित्र्य निर्माण का ज्ञान दिया जाता था, कैरेक्टर फॉर्मेशन का ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज वर्ल्ड की सिक्योरिटी दी जाती है कि आप अगर करेंगे तो आपको यहाँ प्लेसमेंट मिलेगी, इतना पैकेज मिलेगा, और वो सिक्योरिटी अगर है तो ही हम उस कॉलेज में एडमिशन देते हैं। तो आज जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेड अर्निंग, पेट भरने तक की सीमित विद्या हो चुकी है। चाइना became the first country who recognized addiction of the internet as a disease। इंटरनेट का एडिक्शन ये रोग है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारा क्योंकि भगवत गीता में क्या बोला कि उनके अंदर सदाचार नहीं होता। जो डेमोनिक ट्रेड्स है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, उनके अंदर सदाचार नहीं होता, उनके अंदर सत्य नहीं होता, झूठ होता है। आज सभी जगह भ्रष्टाचार और चारित्र्य भ्रष्टता और मोरालिटी, इमोरालिटी बढ़ती चली जा रही है पूरी तरीके से। और उन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आज हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म त्याग करने चाहिए। क्योंकि भगवत गीता बोलती है कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म त्यागने चाहिए, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे आज भारत के अंदर अगर हम देखेंगे या पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे तो रात्रि का जो समय है उसमें सबसे ज्यादा हम लोग जगते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार बोला है जो रात्रि का 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय है, 1 बजे तक का समय है, इसको राक्षस काल बोलते हैं। उस समय सो जाना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी एंड वाइज। उसका विजडम जागरूक हो जाता है पूरी तरीके से। लेकिन आज हम उल्टे काम कर रहे, जो काम त्यागने चाहिए उसको त्याग नहीं रहे और जो करने चाहिए उसको कर नहीं रहे। जैसे आज तक में एक पॉपुलर जर्नलिस्ट है सुधीर चौधरी, इन्होंने एक एपिसोड चलाया था और इन्होंने उस एपिसोड में एक सर्वे किया था 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2024। इसमें 10 दिन उन्होंने सर्वे किया था। उस सर्वे में उनको क्या पता चला आप खुद देखिए। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी
और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से तो मानसिकता हमारी इतनी नीचे गिरती जा रही है कि कलकत्ता में जो घटना घटी थी, डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसका रेप का वीडियो सर्च 30% युवाओं ने किया और पॉर्न सर्च 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 90% युवाओं ने किया और सिर्फ 17% लोग हैं जिन्होंने जॉब सर्च किया, जबकि भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। अभी जो महाकुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, वहां पे अगर आपने देखा तो महाकुंभ मेला में यूपी पुलिस ने बहुत सारे 14 से ज्यादा एफआईआर केसेस रजिस्टर कर दिए। किस कारण से, क्या टाइम घटित हुआ? महाकुंभ मेला में जो भी हमारी कन्या माताएं जो स्नान करने के लिए वहां गई, उनके स्नान करते वक्त वीडियो बनाए, उनके कपड़े बदलते वक्त, कपड़े चेंज करते वक्त वीडियोस बनाए और उसको सोशल साइट्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे डाला गया और उससे टेलीग्राम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे तो पैसे अर्न कर रहे, पैसा कमा रहे। तो मानसिकता इतनी नीचे गिरती जा रही है कि एक तरफ लोग वहां पे आत्मशुद्धि के लिए जा रहे हैं, अपने माइंड की क्लींसिंग करने के लिए जा रहे हैं, अपने हाथ से जो गलत कर्म होते हैं, गलत चीजें होती है, उसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं और दूसरे प्रकार से हमारी मानसिकता इतनी नीचे गिरती जा रही है, हम इन चीजों का आधार लेते हैं। इनका नाम सुना है आपने? क्या नाम है? नाम क्या है? रणवीर अलाहाबादिया। इन्होंने, ये कंटेंट क्रिएटर है, इन्होंने बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, इन्होंने ऐसी वल्गर लैंग्वेज का यूज किया था सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, ऐसी ऑब्सीन लैंग्वेज का यूज किया था। तो आज युवाओं को क्या परोसा जा रहा है? सारा का सारा गंदगी परोसा जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर बुद्धि है कि चॉइस करने की, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और आज हम ये चॉइस नहीं कर पा रहे सही चीज को, और जो गलत चीजें जो परोसी जा रही है उसको ले रहे, तो इनके खिलाफ भी कई सारे केसेस रजिस्टर हो गए। तो आज युवा जो है, जो कंटेंट क्रिएटर से, कंटेंट राइटर से, वो लोग भी ऐसी चीजें परोस रहे जिससे समाज में अनैतिकता, दुराचार, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है। हरियाणा यूनिवर्सिटी है, मैंने भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16 में डेमोनिक ट्रेड्स के श्लोक ले रहा हूं मैं, और डेमोनिक ट्रेड्स में बोला है करने योग्य कर्म कौन से और त्यागने योग्य कर्म कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म त्यागने चाहिए। ये हरियाणा यूनिवर्सिटी की बात है, उसमें नशा मुक्ति का लेक्चर हो रहा था, सेमिनार। जैसे आज मैं सेमिनार में रहूं, 4 यूनिवर्सिटीज के बच्चे इकट्ठा आए थे और एक बड़े ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम चल रहा था, और बच्चा, वो स्टूडेंट क्या बोलता है आप सुनिए उसके आवाज में कि वो क्या बोलता है। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता क्या आपको नहीं लगता कि ये पुलिस की लॉलीपॉप और चॉकलेट मिलना इतना इजी है, उतना गांजा मिलना इजी हो चुका है। और हमारी यूनिवर्सिटी ये ड्रग्स का एपिसेंटर बन चुकी है
और पुलिस चौकी हमारे कैंपस के 100 मीटर दूरी पे है और पुलिस के सामने गांजा बेचा जाता है और पुलिस भी मिली हुई है। तो मुझे पता नहीं है कि राजस्थान में क्या हालत है, लेकिन जो मैंने अलग अलग जगह जाके जो अनुभव लिया है कि आज गुटखा, उसको खैनी बोलते हैं, ड्रग्स, गांजा, ये भांग, उसके बाद अलग अलग प्रकार के नशे, दारू, शराब, ये सारे नशों के, सिगरेट, इसके अधीन होती जा रही है युवा पीढ़ी। ये सारी चीजें, ये जो नशा है, ये हमारे बॉडी को डैमेज कर रहा है। उससे अच्छा नशा है अध्यात्म का नशा। अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज करने का अभ्यास करोगे, विल पावर बढ़ाने का अभ्यास करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो चीजें आपको ज्यादा फायदा देगी। उसके बाद नेक्स्ट जो 16वें अध्याय का 12वां श्लोक है, इसमें बोला है जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लस्ट और एंगर, काम और क्रोध, इन दो चीजों का आधार लेते हैं, इनके वशीभूत हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, अन्यायपूर्वक धन संचय करते हैं। मतलब सारा का सारा जितना भी दुनिया का धन है, वेल्थ है, वो अपने अंदर कर लेते हैं। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा, जिसने सभी धन संपत्ति अपने अंदर कर ली थी? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का अर्थ है जिसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को धर लिया, धृतराष्ट्र। तो वैसे ही धृतराष्ट्र आज इंडिया के अंदर बैठे नहीं बैठे, बताइए। आप देखिए हर इंस्टीट्यूट में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। और अभी मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम जो हुई थी, नीट की एग्जाम, आपने क्या देखा कि पेपर लीक्स हो गए थे, पेपर लीक हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे जा रहा है। हर्षद मेहता, लाइव एग्जाम्पल, हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट स्कैम किया था, आप जानते हो, 4000 करोड़ का स्कैम था। उसके बाद विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक, इन्होंने 9000 करोड़ का फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम किया था। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है, देवताई प्रवृत्ति है। भारत के अंदर धनवान धनवान बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। चंद लोगों के पास दुनिया की सारी वेल्थ एक्यूमुलेट हो रही है। और भगवत गीता बोलती है राक्षसी प्रवृत्ति क्या है कि लस्ट और एंगर, लस्ट या डिजायर और एंगर, इसके अधीन होकर ये लोग अनजस्टिफाइड मैनर में वेल्थ को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट घोटाला था नीरव मोदी, इन्होंने पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में स्कैम किया था, एलिगेशन था उनके ऊपर 13,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम का एलिगेशन है। उसके बाद 2G स्कैम सुना है आपने? जैसे अभी 5G नेटवर्क आया, जब 2G था तो कांग्रेस गवर्नमेंट में एक मंत्री है AK राजा, उनके ऊपर एलिगेशन था 1.76 लाख करोड़ का, जिन्होंने घोटाला किया है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में। उस समय कांग्रेस के जो MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका नाम है सुरेश कलमाड़ी, इन्होंने 70,000 करोड़ का स्कैम किया था। तो भगवत गीता बोलती है कि चंद लोग अन्यायपूर्वक, अनजस्टिफाइड मैनर में धन को इकट्ठा कर रहे और वो क्या कर रहे, सारे समाज के ऊपर अन्याय कर रहे। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, भगवत गीता कहती है एक तरफ कि लस्ट, एंगर और ग्रीड, ये तीनों आत्मा के शत्रु है। ये 3 आर द एनिमीज ऑफ द सोल। और दूसरी तरफ जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनके अंदर डेमोनिक ट्रेड्स है, वो क्या कहते हैं, कामों को भोग करना, मीन्स कामों को भोग करना मतलब विषय वासना और लस्ट, इसी में परमानंद है। आपके अध्यात्म में परमानंद नहीं है, आपके प्रवचनों में और आपकी अच्छी बातों में आनंद नहीं है। ये जो काम वासना का भोग भोगना, यही परमानंद है। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां है। आज उसके नाम पे शादीशुदा महिलाओं के ऊपर भी मैरिटल रेप्स हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पेंडिंग है मैरिटल रेप्स का। मतलब शादी होने के बाद भी जो
पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है वो हिंसक रूप, राक्षसी रूप धारण कर चुका है। इसको मैरिटल रेप्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डेमोनिक ट्रेट्स है, चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 9, वो बोलता है नष्ट हुए स्वभाव वाले, जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, जो शुद्र बुद्धि है, जिनका इंटेलेक्ट एकदम चीप लेवल का है, और जो क्रूर कर्म करने वाले लोग हैं, वो क्या हो गए, जगत के दुश्मन बन चुके हैं। और वो क्या करते हैं, संसार के महाविनाश के लिए, संसार के डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आज क्या बोला कि नष्ट बुद्धि, मतलब जिनका इंटेलेक्ट भ्रष्ट हो चुका है पूरी तरीके से। आज अगर आप देखेंगे 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, निर्भया का रेप केस, इतना घृणित वो कर्म था और इतना क्रूएल तरीके से उस कार्य को अंजाम दिया था, उस ऑफेंस की घटना को अंजाम दिया गया था। तो आज 10-10 महीने की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप हो रहे, अत्याचार हो रहे। अलग अलग न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में हम देखते हैं टीनेज रेप सर्वाइवर, रेप अगेन, चाइल्ड रेप इन चेन्नई, दैट वाज अ हॉरर ऑफ हॉरर। तो ये सारी की सारी चीजें नष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि और राक्षसी प्रवृत्तियां जो बढ़ती चली जा रही है, मनुष्य जानवर से भी उसकी बुद्धि नीचे चली जा रही है, उसकी वजह से हो रहा है। उसके बाद क्या बोला कि ऐसे जो लोग हैं राक्षसी प्रवृत्ति वाले, वो सारे संसार का महाविनाश करने के लिए और जगत के दुश्मन बन के तैयार हो रहे हैं। तो आज इंटरनेशनल वॉर्स हो रहे और अंतरराज्यीय युद्ध भी हो रहे हैं। अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय युद्ध, उसके पीछे भी ऐसे लोग हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के। उसके बाद दंगे फसाद, दिल्ली में रॉयट्स हुए, नागपुर में, महाराष्ट्र में रॉयट्स हुए, तो सब जगह दंगे फसाद चल रहे। ये सारे राक्षसी प्रवृत्ति के लक्षण है। कोई भी धर्म, कोई भी संत महात्मा और कोई भी अध्यात्म को भी हिंसा करना नहीं सिखाता है। आपने कभी देखा कि तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक जी, स्वामी विवेकानंद, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, महात्मा बुद्ध, इन्होंने कभी हिंसा करना सिखाया क्या? वायलेंस सिखाया? उन्होंने अहिंसा का ज्ञान दिया। लेकिन आज धर्म के नाम पर, धर्म की आस्था के नाम पर आज हम राक्षसी प्रवृत्तियां धारण करके वायलेंट होते जा रहे हैं, हिंसा का रूप लेकर जा रहे हैं। उसके बाद जो बोला कि वो दुश्मन बन के दुनिया का महाविनाश के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको बता रहा हूं कि वॉशिंगटन में साइंटिस्ट ने एक डूम्सडे क्लॉक तैयार किया है। डूम्सडे क्लॉक आपने सुना है? गूगल कीजिए डूम्सडे क्लॉक, आपको पता चलेगा। ये डूम्सडे क्लॉक 2025, उसमें साइंटिस्ट ने ये इसका टाइम सेट किया है और वो सिर्फ उन्होंने बोला है कि सिर्फ 89 सेकंड्स बचे हुए हैं इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए। क्यों ऐसा बोला है? उसका कारण है 89 सेकंड्स, मतलब 89 सेकंड में ये कुछ साल बचे हुए हैं। और उसका रीजन उन्होंने क्या दिया है? उसका रीजन उन्होंने 3 दिए। पहला दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके बीच में एक वीडियो आया था चाइना में, उसमें एक रोबोट डायरेक्टली वहां बैठे हुए लोगों को उसने मारना चालू कर दिया। देखा किसी ने? अभी रिसेंटली आया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार से भविष्य के लिए खतरा भी बनता जा रहा है। तो डूम्सडे क्लॉक में उन्होंने 3 रीजन दिए। पहला दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा दिया उन्होंने न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो न्यूक्लियर वॉर होने के पूरे चांसेस है। क्योंकि आज छोटे से छोटे कंट्री के पास एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स है। उसका कभी भी कोई भी तानाशाह, चाहे नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट हो, चाहे रशिया का प्रेसिडेंट हो, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो इसका यूज हो सकता है और रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे तो 1 सेकंड में सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो डूम्सडे क्लॉक को सेट किया है, उसमें दूसरा रीजन बताया न्यूक्लियर वॉर और तीसरा रीजन बताया क्लाइमेटिक चेंजेस, जलवायु परिवर्तन। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, ओजोन का लेयर डिप्लेट होता जा रहा है। इस साल भी भारत के बड़े बड़े शहरों में हीट वेव्स की अलर्ट किया है। अगर आप देखेंगे ये 4-5 दिन पहले का न्यूज़ है, हीट वेव अलर्ट किया है इस साल, और अप्रैल में ही अभी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो साइंटिस्ट ने एक डूम्सडे क्लॉक सेट किया था। तो कलयुग जो है, हम क्या समझते हैं? कलयुग अभी बच्चा है,
लेकिन अभी कलयुग बचा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है और सारी दुनिया वेंटिलेटर में बैठी हुई है, अंतिम सांसें गिर रही है, क्योंकि मनुष्य ने मॉडर्न साइंस का आधार लेके अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज हम सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए थे, भले इंजीनियरिंग का नॉलेज है, मेडिकल साइंस का नॉलेज है, लॉ का नॉलेज है, लेकिन हमारे पास आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा की अनुभूति का नॉलेज नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। उसकी वजह से हम अज्ञान की निद्रा में कुंभकर्ण जैसे सो रहे, और यही वो समय है, इस समय में परमात्मा गॉड फादर इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं और इस सृष्टि पर अवतार लेकर युग का परिवर्तन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कलयुग टू सतयुग। सतयुग जो है वो प्योर वर्ड है और कलयुग जो है वो इम्प्योर वर्ड है। तो जब तक युग का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आध्यात्मिकता नहीं आएगी दुनिया में, तब तक ये दुख और अशांति नहीं खत्म होगी। क्योंकि कितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करो आप, कितने भी बड़े बड़े अहिंसा सम्मेलन करो, उसके बावजूद शांति स्थापना नहीं होने वाली है। आप नोबेल पीस प्राइज देते हो हर साल, लेकिन उसके बावजूद शांति स्थापना नहीं हो पा रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, पता है आपको? कितने साल हो गए? 2 साल से ज्यादा हो गए। और आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था है, पीस एस्टैब्लिशमेंट देती है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांच है, उसको बोलते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक ऑर्डर पास कर दिया स्टेटस को का कि रशिया और यूक्रेन की वॉर को रोक दी जाए, लेकिन उसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन ने उनका फैसला एक्सेप्ट नहीं किया। जेलेंस्की जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, उसने भी उनका ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया। तो ये सारे के सारे जो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बड़े बड़े महासत्ताओं के पुपेट्स बन चुके हैं। तो निकट भविष्य में ये जो अराजकता है, ये बढ़ती चली जा रही है। फिर यहाँ पे क्या बताया भगवत गीता का नेक्स्ट श्लोक में बोला कि राक्षसी वृत्ति के जो कर्म है उसमें क्या होता है, असत्य सिद्धांतों का आधार पकड़कर अपवित्र कर्म करते हैं। मतलब जो कर्म हम करते हैं वो पाप कर्म करते हैं, और कैसे करके? फॉल्स प्रिंसिपल्स का आधार लेकर। मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने भले बोल दिया होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ऑफेंस, लेकिन भारत की परंपराएं, कल्चर और भारत की संस्कृति, अगर सनातन धर्म की आप देखेंगे तो इन चीजों को कभी भी मान्यता नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट को भी धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है, वहां के जजेस को, उनको कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है। तो भगवत गीता बोलती है असत्य सिद्धांतों का, फॉल्स प्रिंसिपल्स का आधार लेते हुए अपवित्र कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं। आपने देखा है लिविंग रिलेशनशिप लीगलाइज कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भारत में अगर देखेंगे तो शादी को पवित्र वचन माना जाता है हिंदू संस्कृति में। तो आज इन असत्य सिद्धांतों का आधार लिया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को, और वेस्टर्न कंट्रीज की जो संस्कृति है, उनकी जो आचार विचार है, इसको फॉलो किया जा रहा है। आज से 70 साल पहले, 50 साल पहले भारत में आपने कभी सुना था डाइवोर्स? आपने नहीं सुना होगा, अपने पेरेंट्स को पूछो, कभी डाइवोर्स नाम किसी को पता नहीं था। लेकिन ये 70 सालों से हमने जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चालू कर दिया, अभी परिवार टूटते चले जा रहे, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, 70 लोग एक परिवार में रहते थे, एक चूल्हे में खाना बनता था। घर परिवार में एक मुखिया होता था और मुखिया की बात को कभी कोई क्रॉस नहीं करता था। आज बच्चे क्या करते हैं, अपने पापा को उल्टा जवाब दे देंगे, माँ को उल्टा जवाब दे देंगे, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को उल्टा जवाब दे देंगे। तो आज एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज इतने डिग्रेड होते जा रहे हैं कि भगवत गीता में जो बातें बोली है कि असत्य, फॉल्स प्रिंसिपल्स का आधार लेके क्या करते हैं, क्रूर कर्म करते हैं। मास्टरब्यूशन, आज मेडिकल साइंस क्या बोलता है? मेडिकल साइंस बोलता है मास्टरब्यूशन reduce stress, release tension, improve sleep, increase your focus, boost your mood। लेकिन अध्यात्म क्या बोलता है?
अध्यात्म कहता है कि वीर्य नाश मृत्यु के समान है। अगर आपके वीर्य का नाश हो गया तो आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, आपकी विल पावर और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी नष्ट हो जाती है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट बन जाती है। डॉक्टर ड्यूअल लुइस, एक फेमस डॉक्टर ड्यूअल लुइस एक फेमस साइंटिस्ट है, वो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब दिस एलिमेंट मतलब सीमेंट इज इसेंशियल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, विगर ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन। मतलब वाणी का तेज और चेहरे का तेज, ये सारा ब्रह्मचर्य की शक्ति के ऊपर डिपेंड है। तो अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना, ये अच्छी बात है। लेकिन मेडिकल साइंस आज उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है। मेडिकल साइंस बोलता है अल्कोहल मतलब दारू पीना गलत नहीं है। मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि 1 ड्रिंक फॉर अ वुमन एवरी डे, 2 ड्रिंक फॉर मेल, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, इंप्रूव डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। ये मेडिकल साइंस बोलता है। जबकि अध्यात्म बोलता है कि शराब पीने से सारे के सारे विषय विकार बढ़ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। शराबी को देखो आप, उसमें लस्ट, विषय वासना ऐसी जागृत हो जाती है। शराब पीने से ही निर्भया का कांड हुआ था। शराब पीने से कलकत्ता की जो डॉक्टर है उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। ऐसे तो लाखों इंसिडेंट्स भारत में होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप हो रहे हैं। तो क्या बोला मैंने कि अध्यात्म कहता है शराब पीना मतलब पांचों विषय विकारों को आमंत्रण, इन्विटेशन, काम, क्रोध, अटैचमेंट। जब व्यक्ति शराब पीता है तो उसके अंदर डेविल आ जाता है, बोलते शैतान आ जाता है। तो राक्षसी प्रवृत्तियां जो है, असत्य सिद्धांतों का, आज के जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल, हम असत्य सिद्धांतों का फर्स्ट प्रिंसिपल्स का आधार ले रहे और उसके आधार पर अपवित्र कर्म कर रहे हैं। तो और एक बात बोली थी कि जगत के दुश्मन बन के इस सारे जगत के विनाश के लिए तैयार बैठे हुए और तानाशाही चला रहे। मैंने इस दुश्मन को मार दिया, भविष्य में दूसरे शत्रुओं को मारूंगा, मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूँ, मैं उपभोग करने वाला हूँ, मैं सफल हूँ, बलवान हूँ। ऐसे तानाशाह हिटलर आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, इन सभी ने अहंकारवश इस दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन वेपन्स के आधार पर दुनिया को जीत नहीं पाए। लेकिन जब भगवान आता है तो राजयोग की शिक्षा पढ़ाकर मन को जीतने का अभ्यास सिखाता है। ये फर्क है। आज करने योग्य कर्म और त्यागने योग्य कर्म इलिसिट रिलेशनशिप बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से भी बहुत सारे क्राइम्स को अंजाम दिया जा रहा है और पापाचार दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। न्यूज रिपोर्ट्स कहते हैं कि चलो मैं नहीं पढ़ूं तो अच्छा है, आपको सामने अगर दिखाई दे रहे तो इतने निचले स्तर के न्यूज रिपोर्ट्स है और ये सच्चाई है समाज की आज की। और ये राक्षसी प्रवृत्तियां इतना बढ़ता चला जा रहा है कि रावण और कंस ये इसी दुनिया में है। उस महाभारत में और रामायण में एक कंस दिखाया, एक रावण दिखाया, लेकिन आज लाखों करोड़ों रावण, लाखों करोड़ों दुर्योधन दुशासन और लाखों करोड़ों कंस यहाँ बैठे हैं। कंस का अर्थ है जो कन्या माताओं को पोसने वाला है, वो कंस है। और ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही है कि माइंड कंट्रोल में नहीं है और दूसरी चीज जो इंद्रियां है शरीर की सेंसेस वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अनेक डिजायर्स के पीछे हम भाग रहे, इतनी डिजायर्स के पीछे भाग रहे कि बात ही मत पूछो और अलग अलग एडिक्शंस में घुसते चले जा रहे। ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ने से डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये चीजें। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं और वो साइकियाट्रिस्ट आपको दवाइयां खिला रहे हैं, नींद आने वाली गोलियां दे रहे हैं, लेकिन वो असली सोल्यूशन नहीं है। असली सोल्यूशन अध्यात्म में आपके डिवाइन क्वालिटीज अगर इंप्रूव कर दिए तो आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। राजस्थान में कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है, जानते हैं आप? उसमें न्यूज रिपोर्ट्स कहते हैं पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, सेलिब्रिटीज सुसाइड कर रहे हैं।
क्यों? इनको तो इतना ज्ञान है, इतने इंटेलेक्चुअल से, फिर क्यों? क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से वो मन शक्ति, आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है और उसकी वजह से आज मनुष्य का पूरी तरीके से पतन हो रहा है। तो मैं लेक्चर का कंक्लूजन कर रहा हूँ। शॉर्ट में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। यही वो समय है जब परमात्मा स्वयं इनकार्नेशन अवतार लेता है और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर त्रिमूर्ति, ब्रह्मा के द्वारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू यूनिवर्स, शंकर के द्वारा डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, और जो नई दुनिया आएगी सतयुग, जिसको राम राज्य भी कह सकते हैं, जिसको गोल्डन एज, जिसको मुस्लिम लोग कहते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, वो नवयुग आने वाला है। और ईश्वर स्वयं आके अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ा रहे, वो टीचर बन के आते हैं, गुरु बन के आते हैं और वो अध्यात्म की नॉलेज देते। आज युवा पीढ़ी कंप्लीटली अध्यात्म से दूर जा रही है और कंफ्यूज है, क्योंकि आज जो सिखाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में जो चीजें बताई जा रही है, उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि सच्चाई क्या है। बड़े बड़े भविष्यकार हैं, लास्ट एक बात बता रहा हूं आपको, बड़े बड़े भविष्यकार हैं दुनिया में। सबसे फेमस एक पर्सनैलिटी है, उसका नाम है नॉस्ट्राडेमस। नॉस्ट्राडेमस का गूगल करो, नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी बहुत पॉपुलर है। हीरो किट एंडरसन, जूलबर्ग, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणी, इन भविष्यवाणियों में एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार हो गया और वो महापुरुष का अवतार हो चुका है भारत में। नॉर्थ इंडिया में वो योगियों का योगी है, वो आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज बांट रहा है कि कल जाकर वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक किंगडम स्थापन हो जाएगा। अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का विनाश हो जाएगा। इसके लिए हम बोलते हैं शंकर को विनाशकारी, संहार करता। तो वो समय युग परिवर्तन का समय है, पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत। तो साल की बात यह है, ऐसे समय हमें अपने आत्मा का अभ्यास करना है। मैंने आपको बताया आत्मा बुद्धि के बीच में रहती है और आत्मा का ध्यान करने का अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और मैंने आपको बताया कि आत्मा का भोजन है ध्यान और ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, और दूसरी चीज है योग या मेडिटेशन। मैंने आत्मा के 3 शत्रु बताए आपको, कौन से? काम, क्रोध और लोभ। उसके बाद मैंने बताया राजयोग। राजयोग क्या है? चंचल मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। उसके 4 पिलर्स बताए मैंने आपको। पहला पिलर था ब्रह्मचर्य, दूसरा था शुद्ध अन्न, प्योर फूड, तीसरा था डिवाइन क्वालिटीज और चौथा था सत्संग। तो ये मैंने राजयोग के पिलर्स बताए। उसके बाद मैंने आपको अलग अलग डेमोनिक ट्रेट्स बताए, डिवाइन क्वालिटीज बताए। आप भगवत गीता का 16 चैप्टर गूगल में भी और यूट्यूब में भी देख सकते हो। अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो, अपने आप को एसेस कर सकते हो। रोज में मेरे मन के अंदर का कचरा निकालने के लिए अभ्यास करता हूँ, क्या अपने लिए समय देता हूँ या नहीं देता हूँ? आप इन बातों को सोचिए। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ।